हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से रिलेटेड। तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो SJF होता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो होती है, इसके दो वेरिएंट हैं। कौन कौन सा? एक है प्री एम्पटिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव का मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको पता होगा, मैं बता देती हूँ वैसे भी। तो प्रीएम्प्टिव का ये मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस ने स्टार्ट कर दिया है एग्जीक्यूशन, ठीक है, और अगर उससे हाई प्रायोरिटी का या कुछ अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे आप प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को बीच में स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच लेके चल रहे हैं तो डजेंट मैटर कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है, जो प्रोसेस एक बार प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, वो जब तक पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा वो बीच में स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, ये किसको कहते हैं? ये नो प्रीएम्पशन अप्रोच को यूज करता है, ठीक है। जो आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है, नो प्रीएम्पशन अप्रोच को यूज करता है। और जब आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग को प्री एम्पटिव अप्रोच से सॉल्व करते हैं, किस अप्रोच से? प्री एम्पटिव अप्रोच से सॉल्व करते हैं, तो वो बन जाता है SRTF शेड्यूलिंग, मतलब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के दो वेराइटीज हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। शेड्यूल द प्रोसेस विद शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहले ये उसी को मौका देगा जिसका जो बर्स्ट टाइम होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर सबका जो बर्स्ट टाइम है वो सेम रहता है तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा? FCFS की तरह काम करेगा, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इट मिनिमाइजेज द एवरेज वेट टाइम एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ओके। एंड डिसएडवांटेज, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बर्स्ट टाइम, ओके। जैसे अब आपको आपको ये बताना है कि शॉर्टेज जॉब कौन सा है। अब प्रोसेस का अराइवल टाइम कोई 1 सेकंड पे आया, कोई तीसरे सेकंड पे आया, कोई 5वें सेकंड पे आया, तो ऐसे में सिस्टम को ये बताना कि उसका क्या बर्स्ट टाइम होगा, अगला जो प्रोसेस आने वाला होगा उसका एक्सपेक्टेड बर्स्ट टाइम क्या है, जिसके बेसिस पे आप शेड्यूल करोगे या सिस्टम शेड्यूल करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है कि जो नेक्स्ट आने वाले प्रोसेसेस हैं, अगर आपको SJF अप्लाई करना है तो आने वाले प्रोसेसेस का आपको बर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? लर्निंग टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एंड मे स्टाफ लॉन्ग जॉब्स, ठीक है। अब हम आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले SJF मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। अभी आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस दिया है और प्रोसेस के साथ आपको उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, प्रोसेस के साथ हमें बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, अभी अराइवल टाइम हम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अराइवल टाइम वाला भी क्वेश्चन मैं करके बताऊंगी, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, अब अगर क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस, अगर ये अराइवल टाइम नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि सारे के सारे 0th सेकंड पे एंटर कर चुके हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट सेकंड पे एंटर कर चुके हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सबका जो अराइवल टाइम है हम सेम मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें कुछ भी नहीं देखा क्योंकि ये कौन सा अप्रोच है? नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है, ठीक है। तो जो एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो पूरा पूरा पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एंड इसका नाम क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब। तो हमें चूज करना है विच वन इज शॉर्टेस्ट। तो देख लेते हैं किसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है, सबसे पहले उसी को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जाम्पल में क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका P4 है, इसका बर्स्ट टाइम क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, या प्रोसेसर किसे असाइन करेगा, मतलब प्रोसेसर किसे असाइन होगा एक्चुअली, वो है आपका P4, ठीक है। तो आप यहाँ से P4 कितनी देर का बस टाइम चाहता है? 3 सेकंड के लिए, 3 मिली सेकेंड हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 0th सेकंड से ये स्टार्ट हुआ और 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। शेड्यूलिंग चार्ट को हम, जो कोई भी शेड्यूलिंग चार्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं गैंट चार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? गैंट चार्ट। तो अभी हम गैंट चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए 0 से 3rd सेकंड तक कौन एग्जीक्यूट हुआ? P4, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट था और क्योंकि हमें अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ एक क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि कौन सबसे पहले, सॉरी, कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है? ऑब्वियसली P1, ठीक है। P1 कितनी देर एग्जीक्यूट होना चाहता है? 6 सेकंड के लिए। तो 3rd सेकंड से लेके 6 सेकंड, मतलब इसमें 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9।
9 तक कौन एग्जीक्यूट करेगा? P1, ठीक है। 3rd सेकंड से लेके 9th सेकंड तक, 9th मिली सेकंड तक कौन एग्जीक्यूट करेगा? P1, ठीक है। अब अगला स्मॉलेस्ट कौन है? अगला स्मॉलेस्ट है P3। अब आएगा P3 एग्जीक्यूट होने। अब P3 कब से कब तक एग्जीक्यूट होगा? 9th तक P1 ने एग्जीक्यूट किया था और P3 को चाहिए 7 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन के लिए, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। तो आपका ये जो P3 है ये कितने देर तक एग्जीक्यूट करेगा? 9th मिली सेकेंड से 16th मिली सेकेंड तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि लास्ट वन इज P2। ऑब्वियसली अब तो कोई बचा नहीं है, तो P2 को ही मौका मिलेगा। इसे 8 सेकंड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और 16 तक ऑलरेडी एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो 16 + 8 = 24। तो इन सारे प्रोसेस को शेड्यूल करने में जो टाइम लगा है वो लगा है 24 मिली सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो क्योंकि सबका अराइवल टाइम सेम है, ठीक है, तो अज्यूम किया जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ P4, ठीक है। P4 सबसे पहले एग्जीक्यूट किया, मतलब इसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, तो P4 का जो वेटिंग टाइम हो गया वो क्या हो गया? 0, ठीक है। और P1 कब एग्जीक्यूट होने आया? 3 पे, ठीक है। सब सेम टाइम पे आ रहे हैं और ये एग्जीक्यूशन देखो 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारा 0 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन 0 सेकंड से हो रहा है, मतलब 0 सेकंड में सारे प्रोसेस आ चुके थे, तो हम 1 नहीं मान के चल सकते। तो ये 0 सेकंड पे आया P2 और कितनी देर इसने वेट किया है? तीसरे सेकंड पे इसको सॉरी P2 को कब मिल रहा है प्रोसेस? 16th सेकंड पे, ठीक है। तो इसका मतलब P2 ने कितनी देर वेट किया? 16 मिली सेकंड तक वेट किया है, ठीक है। इसके बाद हम आए P3 पे, तो P3 का देख लेते हैं कि हमारा जो P3 है ये कितनी देर तक वेट कर रहा है। इसे ये सिस्टम में आया 0 सेकंड पे और यहाँ पे ये इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है 9th मिली सेकंड पे। तो इसका मतलब इसने कितना देर वेट किया? 9th मिली सेकंड तक, ठीक है, 9 सेकंड तक। और लास्ट वन है P1, तो P1 ने कितना देर वेट किया है? P1 ने वेट किया है 3 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 3 + 16 + 9 + 0, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास कितने हैं? 4, और ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 7, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने ये अज्यूम किया कि ये सारे प्रोसेस आपके कितने टाइम पे फर्स्ट मिली सेकेंड पे अराइव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको गैंट चार्ट फर्स्ट मिली सेकेंड से ही बनाना शुरू करना होगा। जैसे हम इसको अगर 1 करेंगे कि सारे प्रोसेस पहले मिली सेकेंड पे आ रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आप अराइवल टाइम दिखाएंगे सबका, उसी अराइवल टाइम से आपको ये गैंट चार्ट बनाना शुरू करना होगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो कुछ ये वाला एग्जाम्पल हमने इस फॉर्मेट का देख लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि देखिए यहाँ पे अराइवल टाइम 0 लिया गया था, क्वेश्चन आपका वही है, सेम वही क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि अगर आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है तो क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, या हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे गैंट चार्ट को। तो हमें क्या दिया है? 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ सबका अराइवल टाइम दिया है कि P1 जो है वो 0 टाइम पे आया, P2 सेकंड मिली सेकंड पे आया, P3 आपका 4th मिली सेकंड पे आया, P4 आपका 5th मिली सेकंड पे आया, ठीक है। ये तो अराइवल टाइम है और उसके साथ सबका बस टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो अब गैंट चार्ट जब बनाना शुरू करेंगे तो अभी यहाँ पे ये हमें नहीं देखना है कि शॉर्टेस्ट कौन है। देखो 0th मिली सेकंड पे सिस्टम में कौन आया है? P1। जब P1 यहाँ सिस्टम में आया तो उस टाइम तक तो ना P2 आया है, ना P3 आया है, ना P4 आया है, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब P1 ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए 0th मिली सेकंड पे कौन आ गया? P1 एग्जीक्यूट होने आ गया। ये हमने P1 को यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक। अब जब P1 आपका 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट कर चुका था, जब 2 मिली सेकंड तक P1 एग्जीक्यूट कर चुका था, तो कौन आ गया? P2, ठीक है। कौन आ गया? P2। अब P2 जो है ये शॉर्टेस्ट तो है, इसके कंपैरिजन में P1 के कंपैरिजन में P2 स्मॉल तो है, लेकिन हम शेड्यूलिंग कौन सी यूज कर रहे हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज हो रही है, इसका मतलब आप किसी भी प्रोसेस को के एग्जीक्यूशन को बीच में स्टॉप नहीं कर सकते, और इसी रीजन से आपका ये जो P1 है, ठीक है, अब जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा था, देखो सेकेंड दूसरे मिली सेकेंड पे P2 आया और 4th मिली सेकेंड पे P3 भी आ गया है,
ठीक है, 5th मिली सेकेंड पे P4 आ गया, सारे के सारे आ गए, ठीक है। जब तक P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उसी ड्यूरेशन में P2 P3 P4 सारे आ गए, ठीक। अब आपको देखना है कि इनमें से अब यहाँ पे ये इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस सिस्टम में आ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि P2 P3 P4 में स्मॉलेस्ट जॉब कौन सी है, ऑब्वियसली आपकी P3 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बस टाइम 1 है, तो P3 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 0 से लेके 7 तक कौन एग्जीक्यूट हुआ? P1। क्यों? P1 का बस टाइम 7 था। अब 1 सेकेंड किसको चाहिए? P3 को, तो P3 ने एग्जीक्यूट किया 7 to 8, ठीक है। अब आपका जो P2 है, अब अगला स्मॉलेस्ट कौन सा है? अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे अच्छी चीज़ आ गई कि P2 आपका सेकंड मिली सेकंड पे एंटर कर रहा है, P4 5th मिली सेकंड पे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि दोनों का जो बस टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, 4 एंड इसका बस टाइम दोनों का 4 है। तो अभी मैंने जब स्टार्ट किया था एसजीएफ के बारे में तो ये बताया था कि अगर सबका जो बस टाइम है वो सेम हो जाता है तो हमें फर्स्ट FCFS शेड्यूलिंग अप्लाई करनी है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले कौन आया? P2, तो P2 पहले आया था, तो इसलिए हम 8 से लेके 8 + 4 4 मिली सेकेंड कौन एग्जीक्यूट होगा? P2। तो ये कितने मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा? 12th मिली सेकेंड। इसके बाद बचा कौन है? P5 बचा है, तो इसका जो मिली सेकेंड कितने मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा? 12 + 4 दैट इज 16। तो आपका ये जो पूरा काम है कितने मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाना है? 16। अब देखते हैं कि वेटिंग टाइम यहाँ पे हमें कैसे फाइंड करना है। तो देखो P1 को प्रोसेसर कब एलोकेट हुआ है? 0 पे एलोकेट हुआ है और 0 पे ही इसने अराइव किया था, तो P1 का जो वेटिंग टाइम है दैट इज 0, ठीक है। अब P2 का देख लेते हैं। P2 को प्रोसेसर कब मिला है? 8th मिली सेकेंड पे। गैंट चार्ट आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाएगा आप वो गैंट चार्ट देख के बता सकते हैं। देखिए, तो P2 आपका कब आया है, कब इसको प्रोसेसर मिला है P2 को? 8th मिली सेकेंड पे, ठीक है। और जो आपका ये सिस्टम में आया कब था? ये 2nd मिली सेकेंड पे आया था। तो P2 का जो वेटिंग टाइम हो जाएगा 8 - 2 कितना हो गया? 6। मतलब P2 ने कितना देर वेट किया? P2 ने वेट किया फॉर 6 मिली सेकेंड, P1 ने वेट किया 0 मिली सेकेंड। अब देखते हैं P3 के बारे में। P3 आपका सिस्टम में कब आया? 4th मिली सेकेंड पे, और इसे प्रोसेसर कब मिला? 7th मिली सेकेंड पे। तो 7 - 4 मतलब इसका वेटिंग टाइम क्या हो गया? 3 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब P4 की बात करें तो P4 आया है आपका, P4 को प्रोसेसर मिला है 12th मिली सेकेंड पे, और जो आपका ये सिस्टम में एंटर कब किया है? 8th मिली सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 12 - 5 दैट इज 7। तो P4 का वेटिंग टाइम क्या हो गया? 7। और ये सारा देखिए सीक्वेंस में लिखा है 0 + 6 + 3 + 7, और इन सबको ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है? एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक पैरामीटर मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जैसे अभी तक आपने वेटिंग टाइम पहले आपने अलग अलग निकाला, उसके बाद आप क्या निकालते हैं? उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। उसी तरह पहले आपको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और टर्न अराउंड टाइम उसके बाद आप निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो देखिए कैसे निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी प्रोसेस जब सिस्टम से एग्जिट कर रहा है वो टाइम क्या था? माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। सिस्टम से कोई प्रोसेस कब लीव कर रहा है और कब अराइव किया था वही उसका टर्न अराउंड टाइम हो जाता है। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम अगर निकालें तो देखिए P1 का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो रहा है वैसे ही वो सिस्टम से बाहर चला जा रहा है, तो P1 का एग्जीक्यूशन हो जाए, P1 का टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 7 - 0 दैट इज 7, ठीक है। अब P2 की बात करें, P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? P2 सिस्टम से कब बाहर जा रहा है? 12th मिली सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस अराइवल टाइम 2 दैट इज 10। मतलब P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या आया? 10। और उसके बाद P3 जो है कब आ रहा है सिस्टम से, कब बाहर जा रहा है? 8th मिली सेकेंड पे। देख लीजिए डायग्राम में, P3 आपका कब जा रहा है सिस्टम में से? ये 8th मिली सेकेंड पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब P3 के लिए वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 8 माइनस कितना टाइम पे आया है? 4th मिली सेकेंड पे, 8 - 4 दैट इज 4। और लास्ट में आपका आया P4, तो P4 सिस्टम में कब आया था?
कब सिस्टम में आया है 5वें सेकंड पे, कब गया है 16 सेकंड पे, तो 16 माइनस 5 दैट इज 11। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है सबका टर्न अराउंड टाइम और उसके बाद सबका एवरेज निकाल लेंगे। तो अगर हम एवरेज निकालें तो क्या आ जाएगा, P1 का टर्न अराउंड टाइम हमें मिला था 7 प्लस P2 का टर्न अराउंड टाइम हमें क्या मिला है 12 माइनस 2, यही तो होगा ना। P2 कौन से टाइम पे सिस्टम से बाहर जा रहा है, कब आया था दूसरे सेकंड पे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज 10 प्लस। अब आए P3 पे, तो P3 आपका सिस्टम से बाहर हो रहा है 8वें सेकंड पे, आया कब था 4th पे, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। ठीक, इसी तरह P4 पे आ जाए, P4 कितने सेकंड पे आया था 16 सेकंड पे, और सॉरी P4 एग्जिट कब कर रहा है 16 सेकंड पे, और ये बाहर कब जा रहा है, एंटर कब कर रहा है, उल्टा हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये आया कब था 5th सेकंड पे, तो 16 माइनस 5 दैट इज 11। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, यही आपका बन जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। और जब भी आपको कहा जाए शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेना है कि दिस इज नॉन प्री एम्पटिव अप्रोच। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आपको हर बार ये नहीं बताया जाएगा कि एसजीएफ लिखा है तो आपको नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच यूज़ करना है। ठीक है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसजीएफ शेड्यूलिंग। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे वीडियोज़ को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।